Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बात करेंगे इंदौर से, जहां पर इंदौर मेट्रो का एक नया रूट पर अब कमर्शियल रन 20 जून से शुरू होने जा रहा है। सुपर कॉरिडोर से विजयनगर रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इस मेट्रो को दौड़ता हुआ आप देख पाएंगे। इंदौर वासी मेट्रो के विस्तार से इस वक्त खुश हैं, लेकिन इसी के साथ ही लोगों की कुछ आशंकाएं भी हैं जो इस नए रूट पर मेट्रो की सफलता पर अब सवाल को खड़ा कर रही है। मिनी मुंबई इंदौर की दौड़ती भागती मेट्रो इंदौर की लाइफलाइन बनने को तैयार। मेट्रो रेल सेवा का अब विस्तार होने जा रहा है। सुपर कॉरिडोर से विजयनगर रेडिसन चौराहा तक 17.5 किलोमीटर लंबे इस नए रूट पर कमर्शियल रन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 या 20 जून से आम जनता के लिए मेट्रो के नए रूट के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मेट्रो स्टेशन के दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि स्टेशन यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इससे पहले की अगर बात करें तो गांधीनगर से इन्फोसिस तक का जो यहाँ पर रूट है वो चलन में है। करीब 6 किलोमीटर का रूट है, लेकिन उसके बाद अब 11 किलोमीटर के रूट को कमर्शियल करने की तैयारियाँ लगभग पूरी की जा चुकी है। हम इस वक्त मेघदूत गार्डन के बाहर मौजूद है और ये मेघदूत गार्डन ही स्टेशन है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मेट्रो रेल सेवा का विस्तार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस नए रूट की सफलता पर अभी से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जिस नए रूट पर मेट्रो शुरू होने वाली है, वहां उसे ई रिक्शा और ई बस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। देखेंगे यहाँ से लंबे जो ट्रैक्स जा रहे हैं ये अन्य आगे के सारे स्टेशंस को जोड़ रहे हैं, और ये स्टेशंस को जोड़ते हुए एक सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसी सेम रूट पर जहाँ पर आई बस भी चलती है मेट्रो को लोग अपनाएंगे। मेट्रो को अगर लोग अपनाएंगे तो क्या वाकई उतने ही रेट्स में मेट्रो यहाँ पर चलेगी, और जो आम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे क्या उनके द्वारा सीढ़ियाँ चढ़कर मेट्रो को अपनाया जाएगा, या फिर जो बैटरी ऑटोज़ हर 2 मिनट की दूरी पर लोगों को मिल रही है, जो मात्र 5 से 10 रुपये में लोगों को उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन तक छोड़ रही है, या फिर यहाँ की जो आई बसेस जो 5 रुपये से लेकर 20 रुपये में आपको कई किलोमीटर्स तक का सफ़र करवा दे रही है, वो भी एसी की सुविधा के साथ, क्या उसे यहाँ की मेट्रोज मात दे पाएगी। साफ है कि मेट्रो के लिए सबसे बड़ी परीक्षा ट्रायल रन नहीं बल्कि पैसेंजर रन है, यानी यात्रियों को मेट्रो के दरवाजे तक खींचकर लाना। जिस रूट पर मेट्रो शुरू होगी वहां पहले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा कुंभ मेला सजा हुआ है। ऐसा है कि आधे किलोमीटर में ये स्टॉप है ना। अब यहाँ से विजयनगर में स्टॉप है, सायाजी पे स्टॉप है, इतना तो आदमी पैदल ही चल लेता है ना। और जहाँ तक यही रिक्शा और ये सब तो 5-5 रुपये में, इधर से मैं 5 रुपये बोलूँगा विजयनगर छोड़ दें। आई बस के रेट ऑलरेडी बहुत मिनिमल है, और जहाँ पर मेरा ऑफिस है जैसे TCS है तो वहाँ पर ऑलरेडी आई बस जा रही है जो सिर्फ 25 रुपीज़ में यहाँ से लेके जा रही है, और मेट्रो का प्राइस आई थिंक अराउंड 50 रुपीज़ होगा। सो आई डोंट थिंक सो कि वो सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ तो सब चल ही रहा है। अगर वहाँ एयरपोर्ट रोड से लेकर इमारटन तक, वहाँ तक तो खाली चलेगी वो, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनाने का। वहाँ से स्टार्ट करनी थी, फिर हो सकता है पीथमपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पीथमपुर में बनवानी थी उसे। इंदौर मेट्रो पहले से ही कम सवारी और भारी वित्तीय घाटे की चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में साफ है कि उसकी आगे की राह आसान नहीं है। साफ है कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सफलता सिर्फ उसकी तकनीक से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों में कितनी फिट बैठती है। निहारिका शर्मा, IBS 24 इंदौर।